पूरे प्रदेश की तरह जबलपुर जिले की 8 सीटों पर शुक्रवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होते ही बूथ पर वोटर्स की लाइन लगने लगी। किसी ने विकास को वोट दिया तो किसी ने प्रत्याशी और पार्टी के विजन को। बीते कुछ चुनावों की तुलना करें तो इस चुनाव में मतदान के प्रति जागरूकता देखने को मिली। वोटर्स को बूथ तक लाने के लिए चुनाव आयोग ने सतत अभियान चलाए, जिसका नतीजा देखने मिला। वोट डालने को लेकर युवाओं और महिलाओं में खासा उत्साह दिखा। मतदान करके लौट रहे युवा मतदान केंद्र के बाहर सेल्फी लेते नजर आए। बाहर लौटते हुए सभी के चेहरों पर खुशी थी। मतदाताओं को तकलीफ न हो, इसलिए निर्वाचन आयोग ने सहायता केंद्र भी बनाए, वाहन भी चलवाए और व्हील चेयर की भी सुविधा प्रदान की। सुबह मतदान शांतिपूर्वक शुरू हुआ, लेकिन पनागर के एक गांव में बीजेपी प्रत्याशी के विरोध में चुनाव का बहिष्कार भी किया गया। प्रशासन की समझाइश के बाद दोपहर 3 बजे से वहां मतदान शुरू हुआ। इस तरह पश्चिम विधानसभा में भी हितकार्नी कन्या विद्यालय विधि साहब बंगले पर भाजपा नेता पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे कार्यकर्ताओं सहित मतदाताओं में भी भगदड़ मच गई। इसके अलावा पूर्व विधानसभा के रद्दी चौकी इलाके में बम चलाए जाने की सूचना है। चुनाव मैदान में कांग्रेस बीजेपी के उम्मीदवारों ने भी अपने अपने मतदान केंद्रों में सुबह पहुंचकर सबसे पहले वोट किया। फिर इसके बाद मीडिया से बातचीत में जीत को लेकर दावे करते नजर आए। जी हाँ, मुझे बहुत खुशी है, हर्ष है कि मुझे मेरे संविधान ने जो सबसे बड़ा अधिकार दिया मतदान का, मैंने उसका प्रयोग किया। और जो खुशी मुझे पहली बार मतदान करने पे थी, वो हर बार की तरह इस बार भी है। हमारा लोकतंत्र मजबूत रहे, लोगों का विश्वास हमेशा बना रहे और खुश हूँ कि मतदान किया। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं कांग्रेस को इस बार? कितनी सीटें मैं कैसे बता सकता हूँ आएंगी, मुझे ये बहुत अच्छे से पता है। एक बदलाव की बयार पूरे प्रदेश में है। लोग चाहते हैं कि 18.5 साल की कुशासन का अंत हो और एक ऐसी सरकार जो आम जन के लिए काम करे, वो मध्य प्रदेश में आए। और मुझे विश्वास है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को भरपूर स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मध्य प्रदेश के सारे अंचलों में मिल रहा है। और हम भी प्रतिबद्ध हैं कि 5 साल जनसेवक के रूप में सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करें। वहीं उत्तर के प्रत्याशी विनय सक्सेना भी अपने परिवार के साथ वोट डालने मतदान केंद्र पहुंचे। सुबह हम लोग आर कन्या स्कूल में आए हुए हैं। सुबह से वोटिंग चल रही है और लगातार मैं भी सुबह से जहाँ हमारे पोलिंग बूथ हैं वहाँ पे उसका भ्रमण कर रहा हूँ। कई जगह पे शिकायतें आ रही हैं कि जिन लोगों ने कई मशीनें ख़राब हुई हैं और आधा घंटे सुधरने में लगा है। और चुनाव निर्वाचन आयोग के सभी अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, जहाँ पे मशीनें ख़राब हुई और जितनी देर तक ख़राब रही उतना अतिरिक्त समय अभी सूचित करें और इस बारे में स्थिति को जरा स्पष्ट करें। अब यही सोच के निकले थे कि सरकार बना, अच्छी सरकार बनेगी, कुछ देगी। अब क्या ही बोल सकते हैं, हम लोग को तो कुछ मिलता है नहीं। अब तक जो योजना सरकार ने चलाई है, क्या लगता है? नहीं, हमें कुछ नहीं मिली, कोई सी योजना नहीं मिली। कोई सी ये लाडली बहना, अरे बहना तो सब है ना, एक थोड़ी ना बहना है। इतनी सारी बहनाएं हैं, लेकिन हो क्या रहा है, चुन चुन के बहना बना रहे हो। बहना तो सब है ना, एक तो है नहीं बहना। क्या अपील करेंगे लोगों से आप मतदान के लिए? मैं यही कहूँगी, अपनी सरकार को सोच समझ के बनाए ताकि उनको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। देखिए, जो मेरा अनुभव कहता है, जो मैं फील्ड में देख रहा था, लोगों की एक्सपेक्टेशंस गवर्नमेंट से और पॉलिटिशियन से बहुत हाई हैं। लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल बदलें। लोग चाहते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और रहन सहन और हर प्रकार से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज आए। पॉलिटिकल पार्टीज, जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने इस पे कॉन्सेंट्रेट किया है, उनको बेनिफिट होगा। सबसे बड़ी बात है कि 60% ऑफ मध्य प्रदेश यंग है, यूथफुल है। उसमें से 80% वोट देते हैं। और अगर जितने यूथफुल कैंडिडेट्स होंगे, आप देखना उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज भी कह रहा हूँ और बड़े एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि ये चुनाव बदलाव का चुनाव है। छोटे छोटे लोग जीतेंगे और बड़े बड़े लोग हारेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जो प्रतिज्ञा की थी, जो संकल्प पत्र जारी किया था, जो वादे किए थे, उसको कितना रिस्पॉन्स दिया पब्लिक ने आपको? ये तो वोटिंग के बाद समझ आएगा। हर पार्टी ने अपने तरफ से अपना संकल्प पत्र या मैनिफेस्टो रखा है। आज वोटिंग हो रही है, पब्लिक इसको जज करेगी। बट मैं पब्लिक की माइंड की बात बता रहा हूँ आपको। पब्लिक अपने जीवन स्तर की बात सोच रही है।
और जो भी पार्टी ने अब उनके जीवन स्तर से कनेक्ट हुए हैं या उनकी यूथ से कनेक्ट हुए हैं, उसको बहुत एडवांटेज इस बार मिलेगा। पहली बार देखा गया है विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे काफी हावी रहे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने तमाम राष्ट्रीय मुद्दों को होता क्या है कि जब आपके पास स्टेट लेवल मुद्दे नहीं रहते हैं तो आप राष्ट्रीय मुद्दों पे चले जाते हो। अब स्टेट लेवल इलेक्शन को आप राष्ट्रीय मुद्दे पे लड़ोगे तो इससे आप कैसे लोगों का ट्रैक करोगे? पब्लिक उससे ट्रैक नहीं होती है। पब्लिक तो चाहती है कि जो जिस लेवल का चुनाव है उस लेवल की बात करो। कॉरपोरेशन का चुनाव है तो कॉरपोरेशन की बात करो, स्टेट का चुनाव है तो स्टेट की बात करो, राष्ट्र का चुनाव है तो राष्ट्र की बात करो। सनातन धर्म, हिंदू, राम मंदिर, ये मुद्दे बड़े हावी रहे हैं क्या हम चुनाव धर्म के अरे आधार पर हम भी तो हिंदू हैं, हम भी सनातनी है। ये सब बातें ठीक हैं, बोलने के लिए बहुत अच्छी लगती हैं, सुनने के लिए अच्छी लगती हैं। राम मंदिर को बनेगा तो हम भी जाएंगे वहाँ पर, तो और हम खुद शंकराचार्य जी के वकील थे राम मंदिर के पक्ष में। वो सब बातें ठीक हैं, बट अल्टीमेटली चुनाव जो जाएगा लोगों की ज़िंदगी की बेहतरी पे जाएगा। लोग चाहेंगे कैसे उनकी ज़िंदगी इस चुनाव के बाद हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के माध्यम से बेहतर हो। I think it's the first duty of a citizen to come and give their vote before they do anything else for the day. Okay? Joyce Pereira. सरकार बहुत सर यही सरकार है कि आगे भविष्य के लिए अच्छी सरकार हो। हाँ, और मतलब जो लोग मतलब सब जगह सड़क पे पड़ रहे हैं, भूखे पड़ रहे हैं, वो लोग पे ध्यान दिया जाए थोड़ा। हाँ, जनता के लिए मतलब अच्छा हो, शुभ हो सर, और ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े और हमारी सरकार अच्छी हो सर। बस हमारी यही शुभकामनाएं हैं सर। जनता से ही कहना भाई कि कम से कम इस वोट का जो आज के महान पर्व का उपयोग अवश्य करें, चाहे कितनी भी परिस्थिति में क्यों न हो। पहले तो मैं अपना नाम बताऊंगी। मेरा नाम मेधा पचौरी है। आज मेरा पहला वोट है और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैंने अपना पहला वोट दिया। आज लग रहा है कि समाज का हिस्सा हूँ मैं। अभी तक लगता था कि बस चल रहा है सब कुछ, बट आज सब कुछ ये सब देख के, माहौल को देख के, वोट का सबका उत्साह देख के आज मुझे बहुत प्रशंसा हुई। धन्यवाद। मतदान करने आप आए हैं, कोई समस्या तो नहीं आई? नहीं, कोई समस्या नहीं जी। आप कहाँ तक गए थे आप मतदान करने? अंदर हम खुद वोटिंग करके आए हैं। काय से गए थे? हाँ, ये आज आप इतनी प्रॉब्लम में है पर भी आप मतदान किया आपने। 25 सालों से इसी कंडीशन में मैं वोट दे रहा हूँ जी। कैसा लगा? हाँ, मेरे को तो अच्छा लगा भाई। वोट दान, अपना दान करना अच्छी बात है, करना चाहिए, सबको करना चाहिए। इसलिए मैं इच्छुक हूँ वोट दान करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे आया और अपना दान किया और करके अब जा रहा हूँ। क्या सोचते हुए आपने मतदान किया? भाई ये है कि जो भी आए, जो भी सत्ता में अपना करे, तो भाई अच्छा जनता के लिए अच्छा काम करे, अच्छी माने उसको देखभाल करे, इसलिए अब यहाँ हम दान करने आए हैं। अच्छा, ये बताइए, आपसे प्रशासन के किसी व्यक्ति ने संपर्क किया कि आप दिव्यांग हैं तो घर से ही वोट डाल दीजिए या कुछ? कोई नहीं, मेरे पास में कोई नहीं, किसी भी प्रकार से ऐसा कोई नहीं आया कि आप विकलांग हैं तो आप वहाँ वोट डालने के लिए आपको क्या सुविधा है, क्या नहीं है, ऐसा कोई भी मेरे पास में नहीं आया। मैं खुद अपने इच्छा से आया। हाँ। आपका शुभ नाम बता देना। इंद्रभान पटेल। कहाँ रहते हैं? ये मैं सिविल लाइन में ही रहता हूँ, बंगला नंबर 602। अच्छा जी। आप और क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप तो कई बार मतदान कर चुके हैं, तो नव मतदाता के लिए क्या अपील है या लोगों के लिए क्या है कि वोट डालें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ? भाई अब हमको तो इतना ये नहीं है भाई, अब ये है कि भाई हमारा जो काम है वो हमने किया, अब आप लोगों का जो काम है। लोगों से अपील वोट ज़्यादा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए भाई, सबको देना चाहिए भाई वोट यहाँ पे, ऐसा नहीं है। बाकी अब इस प्रकार से हम मैं और आगे अब क्या बोलूँ। मतदाताओं से यही अपील करूंगा कि मत का दान जरूर करें और समय के पहले अपने मत का उपयोग करें, यही मैं अपील करूंगा। पिछली बार भी आप निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के परिश्रम और जनता के आशीर्वाद से कैंट विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है। लेकिन
काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट के हिसाब से अगर मैं किसी भी वे में कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ नेशन की तरफ, तो अच्छी फीलिंग होती है, बिकॉज मेरा कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट की तरफ जिस भी तरीके का। एक बोर्ड का क्या महत्व होता है आपकी नज़रों में? जितना मैंने देखा है, जितना अभी तक मैंने फॉलो किया है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि अगर कट ऑफ से एक दो नीचे भी है तो कोलेटेड गवर्नमेंट्स बन सकती है, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी मायने रखती है। तो मतलब मेरी तरफ से तो यही है कि हर वो बच्चा जो मेरी एज का हो या जो पहली बार वोट करने आ रहा है उसको आना चाहिए, करना चाहिए। आज आपने फर्स्ट टाइम वोट किया, आपको कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छी फीलिंग है भाई, क्योंकि मैं छोटे से तरीके से भी मैं अपने नेशन की तरफ कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ, मैं गवर्नमेंट की तरफ कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ, किस भी तरीके का हो, तो अच्छी चीज़ होती है। जी, आज मतदान का महान पर्व है, तो स्वाभाविक है कि सारे लोग एक साथ मिलकर इस पर्व को मनाएं, देश का नागरिक होने के नाते। और मैंने भी आज सपरिवार आकर मतदान किया है। दरअसल में ये एक ऐसा अधिकार है 5 वर्ष में एक बार, जो हमें इस बात का अवसर देता है कि किए गए कार्यों के आधार पर उचित मूल्यांकन करके हम सरकार का चयन कर सकें कि किस राजनीतिक दल की सरकार हमको बनाना है। और मुझे ये भी महसूस होता है कि इस अवसर को किसी को भी खोना नहीं चाहिए। अधिकतम मतदान ये हमारी प्राथमिकता होना चाहिए कि सारे काम बाद में, पहले मतदान। और जनता जितना ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मतदान करेगी, उतना ही अधिक स्पष्टता के साथ सरकारों के चयन में जनता की भागीदारी बढ़ेगी। तो अभी जनता में जागरूकता भी बहुत है, लोग कर भी रहे हैं। इसमें मुझे ये भी कहना है कि किसी भी राजनीतिक दल को इस बात की भी चिंता करना चाहिए कि लोकतंत्र प्रदूषित ना हो, और इसीलिए इसमें जो अलग तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, पैसा बांटना या ऐसी वस्तुओं का बांटना जिन्हें हम ठीक नहीं मानते, शराब और बाकी की चीज़ें, मैंने बार बार पिछले 2-3 दिनों में निर्वाचन आयोग से लेकर जिला प्रशासन तक को इसकी शिकायतें की हैं। इनको रोका जाना चाहिए। साथ में आज मतदान का दिन है, सभी को ये तय करना चाहिए कि किसी भी मतदान केंद्र पर डर या भय की स्थिति का निर्माण ना हो। प्रत्याशी होने के नाते, राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते सभी की जिम्मेदारी है कि हम ऐसी स्थिति बनाएं कि लोग बिना डर, बिना भय के मतदान कर सकें। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति का निर्माण कहीं पर भी होगा तो मुझे लगता है शासन प्रशासन तो अपना काम करेगा ही, लेकिन जनता भी कभी माफ़ नहीं करेगी। जो मुद्दे लेकर कांग्रेस चुनाव में गई थी, आपको क्या लगता है कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं? ऐतिहासिक बहुमत मध्य प्रदेश में आप देखिएगा, भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जो मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में थे और कांग्रेस की ओर से भी कोई मुद्दे उठाए गए थे, कहा गया कि बीजेपी अपनी पिच पर ये पूरा चुनाव प्रचार लेकर आ गई। देखिए, स्वाभाविक है, जब हम जनता के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं तो हम पूरी तैयारी के साथ जाएं, आधी तैयारी के साथ क्यों जाएं। और अगर हमने कुछ किया है तो जनता को बताना भी चाहिए। जिन्होंने कुछ नहीं किया वो दाएं बाएं के मुद्दे खेलेंगे, उठाएंगे, फेंकेंगे, लेकिन अगर किसी ने कुछ किया है, हमने कुछ किया है, तो हम जनता के सामने रखेंगे और उसके आधार पर जनता से आशीर्वाद मांगेंगे, उनका वोट मांगेंगे। वही हमने करने की कोशिश की है और उसका परिणाम है कि जनता ने आशीर्वाद दिया है, जो हम उम्मीद करते हैं कि वोटों में बदलने वाला है। आखिरी 10 दिन जब लोकतंत्र का एक बड़ा त्यौहार, आज वोटिंग का दिन, और पूरे परिवार के साथ मैं, मेरी धर्मपत्नी, मेरा बेटा, हम तीनों ने एक साथ वोट डाला। बड़ी अच्छी बात यह है कि आज मेरे बेटे का पहला वोट डाला है। और निश्चित तौर पर लोकतंत्र का सबसे शक्तिशाली जो मामला है वो यही है कि हमें राइट टू वोट है, और उस राइट टू वोट से हम अपना भविष्य, अपने शहर का भविष्य, अपने प्रदेश का और अपने देश का भविष्य तय करते हैं। हम लोगों ने उस मताधिकार का अपना प्रयोग किया, और जैसे हमें अपने त्योहारों में खुशी होती है, वैसे ही खुशी अपना मताधिकार का प्रयोग करके होती है। सबको आज के इस दिन की, मध्य प्रदेश वासियों को, हमारे प्रमुख तौर पे संस्कारधानी वासियों को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैंने अपना पहला वोट डाला है। इस बात की मेरे को, और मैंने वो वोट अपने मम्मा पापा के साथ डाला है, इस बात की मुझे बहुत बड़ी खुशी है। और जैसे कि मेरे पापा ने बोला कि आज
लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है पूरे देश के लिए, और सबसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश के लिए आज सब बहुत बड़ा त्यौहार है। तो सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ और सबको बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ जाएं और वोट डालें। धन्यवाद। कंट्री के हर चलते नागरिक को, हर सिटीज़न को ये करना चाहिए जो 18 से ऊपर हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा योगदान होता है इस देश के लिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फीलिंग आती है अजीब। क्या नाम आपका? आकृति शुक्ला। हाँ, मैं वोट दिया हूँ और आज तो छुट्टी भी कार्यालय में कर दी गई है वोट देने के लिए। तो मैं लोगों को ये भी बोलना चाहता हूँ, सभी लोगों की वोट में मतलब इस त्यौहार में सबको ज़रूर शामिल हों और आएँ और सबको वोट दें। और मैं तो अपने पूरे परिवार के साथ में आज सब लोगों को मतदान करवाया है। मैं भी आया हूँ यहाँ पर और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मैं मनोज कुमार गुप्ता। सिर्फ सच।